देश में कोरोना टीकाकरण अभियान को तेजी देते हुए 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो गया है। पहले ही दिन रजिस्ट्रेशन करवाने वालों की संख्या 1.5 करोड़ को पार कर गई। लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर कोई हिचक नहीं है, लेकिन तीसरे चरण के वैक्सीनेशन के लिए कई राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कई राज्यों ने कहा है कि उनके पास कोरोना वैक्सीन का स्टॉक ही नहीं है, तो तीसरे चरण के वैक्सीनेशन को शुरू कैसे किया जाए। कांग्रेस शासित राज्यों पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड ने कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 18 से 35 साल के बीच 2.90 करोड़ लोगों को टीका फ्री में दिया जाएगा। लेकिन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि 1 मई से 18 साल के ऊपर वालों को वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन जब मैंने सीरम इंस्टीट्यूट में बात की तो पता चला कि जो ऑर्डर अभी केंद्र सरकार की ओर से दिए गए हैं उसे पूरा करने में ही 15 मई तक का वक्त लगेगा। सोरेन बोले, केंद्र ने वैक्सीन प्रोडक्शन को किया हाईजैक। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 1 मई से राज्य में 18 साल से ऊपर वालों को फ्री में वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन इस घोषणा के महज 2 दिन बाद ही सरकार ने हाथ खड़े कर लिए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन प्रोडक्शन को हाईजैक कर लिया है और हम लोग उनसे वैक्सीन नहीं खरीद सकते। कैप्टन बोले, हमारे पास वैक्सीन नहीं तो लगाएं कैसे। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि हमारे पास 4 लाख वैक्सीन ही बची है। केंद्र की ओर से वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई गई तो 1 मई से कैसे सबको टीका लगा सकते हैं। केंद्र सरकार ने कह दिया कि 1 मई से वैक्सीन दी जाए, लेकिन हमारे पास वैक्सीन ही नहीं है। भूपेश बघेल बोले, हमारे पास नहीं है वैक्सीन स्टॉक। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास वैक्सीन मौजूद ही नहीं है। दिल्ली में नहीं है वैक्सीन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भले ही कहा हो कि तीसरे चरण के वैक्सीनेशन को बिल्कुल मुफ्त रखा जाएगा, लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने साफ कह दिया है कि उनके पास तीसरे चरण के वैक्सीनेशन के लिए स्टॉक ही नहीं है। महाराष्ट्र, अभी कई सेंटर बंद, तो 1 मई के बाद होगा क्या। महाराष्ट्र से कोरोना के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। इसी बीच वहां के कई वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन न होने की वजह से बंद करने की खबरें आई। रविवार को मुंबई के 73 वैक्सीनेशन सेंटर में से सिर्फ 37 ही खुले। यहां भी अधिकांश दूसरी डोज लेने वालों को ही प्राथमिकता दी गई। तीसरे चरण के वैक्सीनेशन के लिए टीका ही मौजूद नहीं है। राज्यों की इन दलीलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये साफ कहा है कि राज्यों की मांग के अनुसार उनको टीके मुहैया करा दिए गए हैं और आगे भी मुहैया कराए जाते रहेंगे। 16 करोड़ से ज्यादा डोजेज हम स्टेट्स को दे चुके हैं, यानी 1 करोड़ से ज्यादा डोजेज स्टेट्स के पास अभी भी हैं और कुछ लाख डोजेज ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं। जब हम पाइपलाइन में कहते हैं उसका मतलब है कि अगले 2-3 दिन में हम डिलीवर कर देंगे। और 16 तारीख से लेकर आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं आया है जब उनकी क्षमता के हिसाब से उनको वैक्सीन ना मिला हो और हमारा किसी स्टेट के लिए पाइपलाइन में डोजेज ना हो या स्टेट्स के पास बचा हुआ ना हो। हमारे पास तो जिसे कहते हैं ना लाइव, एक तरह से रियल टाइम इंफॉर्मेशन रहती है। अभी आप कहें मैं अभी खोल के आपको टेलीफोन में इस समय की भी इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। 1 मई से 18 साल से ऊपर वाले लोगों का भी टीकाकरण अभियान शुरू होने वाला है। केंद्र और राज्य सरकारों की खींचतान के बीच ये टीकाकरण अभियान कितना सफल हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।